नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख फसल प्रजातियों के बारे में। जितनी भी इम्पॉर्टेंट फसलें बन सकती हैं, उनकी जो इम्पॉर्टेंट किस्में हैं, जो इम्पॉर्टेंट प्रजातियां हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यह जो वीडियो आपका है लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धान की। तो धान की कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं, आइए देख लेते हैं। तो जमुना हो गया, करुणा हो गया, आप याद कर लीजिएगा, जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा। इसके बाद कावेरी, हंसा, पूसा, सुगंध, फाइव हो गया, माई सुगंधा हो गया, बाला हो गया, रत्ना हो गया, सह्याद्री हो गया, विजया हो गया, शुष्क सम्राट हो गया, साबरमती, बरानी द्वीप हो गया, गोविंद हंसा हो गया, इसके अलावा हमसा, और इसके बाद एक और है आपका हेमा। ये सभी इम्पॉर्टेंट आपकी किसकी प्रजातियां हैं? तो ये इम्पॉर्टेंट आपकी धान की प्रजातियां हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। तथा धान किसके अंतर्गत आता है? तो धान जो आपका होता है यह खरीफ की इम्पॉर्टेंट फसल है। किसकी? तो धान जो है आपकी खरीफ की जो है इम्पॉर्टेंट फसल है, इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा धान उत्पादन में पहले स्थान पे किसका नाम आता है? तो वेस्ट बंगाल जो है पूरे भारत में धान उत्पादन में प्रथम है, चावल उत्पादन या धान उत्पादन कह लीजिए। इसके बाद जो है आपका जो यूपी है वह सेकेंड नंबर पे आता है इस चावल के उत्पादन में। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, और इसकी इंपॉर्टेंट जो प्रजातियां हैं मैंने आपको बता दी हैं, आप याद कर लीजिएगा, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद और गेहूं की अगर हम बात करें तो गेहूं किसके अंतर्गत आता है? तो गेहूं आपका जो है यह रबी की फसल के अंतर्गत आता है। किसके? तो रबी की यह एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल होती है गेहूं। तथा गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश। यूपी जो है गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, और उसके बाद एमपी आता है गेहूं उत्पादन में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद इसकी इम्पॉर्टेंट प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो कल्याण सोना हो गया, सोनालिका हो गई, राज 3077 हो गया, राज 3077 इसकी इम्पॉर्टेंट प्रजाति है। अर्जुन हो गया, पूसा सिंधु, सुजाता, यूपी 262, यूपी 308, यूपी 115, HD 2285, लार्मा रोजो 64A, आप याद कर लीजिएगा, लार्मा रोजो 64A गेहूं की इम्पॉर्टेंट प्रजाति है। सोनारा 64 हो गया, किरण हो गया, गिरजा हो गया, गंगा हो गया, मैकरोनी हो गया, कुंदन हो गया, ट्रेटिकेल, ये इम्पॉर्टेंट आपकी गेहूं की प्रजातियां हैं। इनको एक बार आप देख लीजिएगा। आप वीडियो को बार बार देखेंगे तब कम से कम 3 से 4 बार जब आप रिवाइज करेंगे तभी ये सभी नाम जो हैं आपके दिमाग में बैठेंगे। तो वीडियो को कम से कम आप 3 से 4 बार देख लीजिएगा, या आप जो नोट्स बनाएंगे उस नोट्स को अपने आप 3 से 4 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, तभी आपके दिमाग में ये सभी इम्पॉर्टेंट प्रजातियाँ पहुँचेंगी। तो इसका रिवीजन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमने गेहूं की बात कर ली है, आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, गेहूं उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। गेहूं उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, और पहले स्थान पे आपका चाइना आता है। जो है गेहूं उत्पादन में जो चीन है यह पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे है। तो आप याद कर लीजिएगा, भारत दूसरे स्थान पे है। और चावल उत्पादन में भी आपका चाइना प्रथम स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पे है पूरे विश्व में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मक्का की अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मक्का जो है यह किसके अंतर्गत आता है? तो मक्का जो है आपका खरीफ की यह एक इम्पॉर्टेंट फसल होती है, लेकिन जो मक्का है यह खरीफ के भी सीज़न में बोया जाता है, रबी के भी सीज़न में बोया जाता है, और जायद के भी सीज़न में बोया जाता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो मक्का है आपका 12 मासी फसल है, इसको 12 महीने बोया जा सकता है। लेकिन यह खरीफ की एक इम्पॉर्टेंट फसल मानी जाती है, परंतु यह 12 महीने बोया जा सकता है मक्का। इस कारण से इसको हम 12 मासी फसल भी बोलते हैं। तो मक्का की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पे आपका कर्नाटका आता है। कर्नाटका में जो है मक्का सबसे अधिक होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसकी इम्पॉर्टेंट प्रजातियों की अगर हम बात करें तो शक्तिमान 1 और 2 इसकी इम्पॉर्टेंट प्रजातियां हैं। शक्तिमान 1 अलग है, शक्तिमान 2 अलग है, ये इसकी इम्पॉर्टेंट प्रजातियां हैं। तो शक्तिमान 1 और 2 इसकी प्रजाति है। पूसा अली हो गया, प्रताप हो गया, शंकर 5,
गंगा 101, रणजीत हो गया, गंगा 101 के बाद आपका क्या हो गया, रणजीत हो गया, जवाहर हो गया, हिमा 123 हो गया, VL54 हो गया, प्रगति हो गया, गंगा 5 हो गया, गंगा 11 हो गया, पार्वती हो गया, पूसा हाइब्रिड हो गया, शक्ति 1 हो गया, SPV 1041 हो गया, प्रकाश JH 3189 हो गया और डेक्कन 101 हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट आपकी मक्का की प्रजातियां हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। मक्का के उत्पादन में कर्नाटक आपका नंबर 1 पे है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जौ की अगर हम बात करें तो जौ इम्पॉर्टेंट है। जौ एक इम्पॉर्टेंट रबी की फसल है, आप याद कर लीजिएगा। जौ जो है यह एक इम्पॉर्टेंट रबी की फसल है। और इसकी प्रजातियों की अगर हम बात करें तो इसकी प्रजातियों में अंबर आपको मिलेगा, क्लीपर मिलेगा, RD 137 और RD 57 जौ की इम्पॉर्टेंट प्रजातियां हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि जौ उत्पादन में प्रथम स्थान पे आपका कौन सा राज्य है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद ज्वार की अगर हम बात करें तो ज्वार की इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी फसलें हैं, तो ज्वार की आपकी इम्पॉर्टेंट किस्में आपकी हो जाएंगी, स्वर्ग हो जाएगा, CSV2 हो जाएगा और CSV6, ये इम्पॉर्टेंट किस्में हैं आपकी जौ की, इम्पॉर्टेंट है। बाजरा की अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। बाजरा की इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी फसलें हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। बाजरा की इम्पॉर्टेंट फसलों में ICMV 155 हो जाएगा। यहाँ पे हम बाजरा की बात कर रहे हैं तो ICMV 155 बाजरा के अंतर्गत आता है। माल बिंद्रो हो गया, पूसा मोती हो गया, ये इम्पॉर्टेंट जो है आपकी किस्में हैं बाजरा की, आप याद कर लीजिएगा। तथा यह जो बाजरा आपका है यह इम्पॉर्टेंट है किसके अंतर्गत आता है, तो खरीफ की फसल के अंतर्गत। बाजरा आपका जो है खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है और इसकी इम्पॉर्टेंट जो किस्में बन सकती हैं मैंने आपको बता दिया है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा बाजरा उत्पादन में जो आपका राजस्थान है वो अग्रणी राज्य है, टॉप पर आता है बाजरा उत्पादन में राजस्थान, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इसके बाद बाजरा के बाद हम बात करेंगे अरहर की, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अरहर तो UP AS 120 हो गया, अमर आज़ाद हो गया, NP 15 हो गया, बसंत नंबर 1 2 3 4 हो गया, मालवीय हो गया, मालवीय चमत्कार यहाँ पे हो जाएगा, मालवीय चमत्कार, बहार हो गया, पारस बहार 1 2 2 2 यानी कि 1222 हो गया पारस बहार। और मालवीय बिहार, मालवीय चमत्कार अलग है, मालवीय बिहार अलग है, ये दोनों आपकी अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग किस्में हैं किसकी, तो अरहर की, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम बात करें, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, टोटल दालों के उत्पादन में आप ध्यान दीजिएगा, टोटल दालों के उत्पादन में भी और जो है उपभोक्ता में भी इंडिया जो है टॉप पर आता है, यानी कि भारत जो है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी देश है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दालों के बारे में तो भारत जो है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चना की अगर हम बात करें तो चना की कौन कौन सी किस्में हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, तो पूसा 209 हो गया, अतुल हो गया, अजय हो गया, गौरव हो गया और उज्जैन 21 हो गया, ये इंपॉर्टेंट आपकी चना की किस्में हैं, चना के प्रकार हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मूंग इंपॉर्टेंट है, यह भी आपका मूंग के का मोहनी हो जाएगा, जवाहर 45 हो जाएगा, सीला हो जाएगा और अमृत पंथ हो जाएगा। मूंग की ये इंपॉर्टेंट किस्में हैं, प्रकार हैं। गन्ना की अगर हम बात करें तो गन्ना उत्पादन में आपका यूपी टॉप पर आता है, आप याद कर लीजिएगा। शुगर केन के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में कौन टॉप पर आता है, तो गन्ना के उत्पादन में आपका यूपी जो है टॉप पर आता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हाल ही में एक आपका वो आया था और डेटा आया था चीनी के लिए, चीनी प्रोडक्शन के मामले में, तो चीनी यानी कि शुगर प्रोडक्शन के मामले में अब जो यूपी है आपका नीचे हो गया है, सेकेंड स्थान पे हो गया है। चीनी के उत्पादन में आपका जो महाराष्ट्र है वो टॉप पर चला गया है। यहाँ पे चीनी की हम बात कर रहे हैं, गन्ना की बात नहीं, गन्ना से जो चीनी बनाई जाती है बाद में उसके प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। तो चीनी उत्पादन में जो आपका है वह यूपी सेकेंड पे अब चला गया है और जो महाराष्ट्र है आपका फर्स्ट पे आ गया है चीनी के उत्पादन में, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है।
सरसों की अगर हम बात कर रहे हैं तो सरसों की इंपॉर्टेंट किस्में अच्छा गन्ना की किस्में कौन कौन सी हैं, तो गन्ना का आपका हो जाएगा CO 1148, CO 1188 और BO 99, ये इंपॉर्टेंट गन्ना की किस्में हैं। तथा गन्ना जो है यह नगदी फसल के अंतर्गत आता है, कैश क्रॉप के अंतर्गत आपका गन्ना आता है। सरसों की इंपॉर्टेंट किस्में कौन कौन सी हैं, पूसा जय किसान हो गया, पीताम्बरी हो गया, पूसा गोल्ड हो गया और वरुणा हो गया, ये इंपॉर्टेंट आपकी सरसों की किस्में हैं। आलू की किस्मों की अगर हम बात करें तो कुफरी अलंकार हो गया, कुफरी नीलिमा हो गया, कुफरी बादशाह हो गया, बहार हो गया, चंद्रमुखी, ये इंपॉर्टेंट आपके आलू के प्रकार हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद आलू की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो आलू के बाद हम बात कर लेते हैं मटर के प्रकार की। तो प्रकाश और अपर्णा, ये बस सिर्फ आप दो याद कर लीजिए, प्रकाश और अपर्णा, ये इंपॉर्टेंट मटर की किस्में हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके बाद मूंगफली की अगर हम बात करें तो मूंगफली में विक्रम हो जाएगा, चित्रा हो जाएगा, चंद्रा हो जाएगा, कौशल हो जाएगा, ज्योति हो जाएगा, T54 हो जाएगा, T64 हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट आपके मूंगफली की किस्में हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पे हम मूंगफली की बात कर रहे हैं। और इसके बाद अच्छा यहाँ पे ग्राउंड नट की बात हो रही है, मूंगफली की बात हो रही है, तो मूंगफली उत्पादन में जो है गुजरात टॉप पर आता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, मूंगफली के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर है। आंवला की अगर हम बात करें तो आंवला की इंपॉर्टेंट किस्में आपकी कंचन है, बनारसी हो गया, कृष्णा हो गया, लक्ष्मी 52 हो गया, NA6 हो गया, NA7 हो गया और NH10 हो गया, NA10 हो गया, सॉरी NA10, NA7 और NA6, ये इंपॉर्टेंट आंवला की किस्में हैं। इसके बाद सेब की इंपॉर्टेंट किस्में कौन कौन सी हैं, तो सेब की इंपॉर्टेंट किस्में आपकी सुनहरी हो गया, अंबरी हो गया, रेड डोलिनियस हो गया, ये इंपॉर्टेंट आपकी सेब की किस्में हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। आम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपके सामने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, कम से कम इसको तो आप याद कर लीजिएगा। रतौल आम, इसको जो है यूपी का या यूपी के साथ बागपत में ही मिलता है रतौल आम, जिसको GI टैग हाल ही में प्रदान किया गया। इसके अलावा जर्दालू आम को भी GI टैग दिया गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा दशहरी 51, नीलम, आम्रपाली, तोतापरी, केसर, हिमसागर, लंगड़ा, अल्फांसो, बादामी, चौसा, कपूरी, गबरजीत, सिंधु आपका बीज रहित आम होता है। इसके बाद बंगपाली, जिसको हम सफ़ेदा के नाम से भी जानते हैं, बंगपाली को जो है सफ़ेदा के नाम से भी जानते हैं हम। इसके बाद रतौल हो गया, बॉम्बे ग्रीन हो गया और रामकेला, ये इंपॉर्टेंट आपकी आम की प्रजातियां हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए एकदम लेटेस्ट करेंट का प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो दशहरी आम है आपका, यह अब किस नाम से बेचा जाएगा यूपी में, आपको बताना है कि जो दशहरी आम है अब उत्तर प्रदेश में किस नाम से बेचा जाएगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अमरूद की अब हम बात कर लेते हैं, अमरूद की इंपॉर्टेंट किस्में कौन कौन सी हैं, तो इलाहाबादी सफ़ेदा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म आपकी है, इलाहाबादी सफ़ेदा अमरूद की, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ललित हो गया, संगम हो गया, सेब रंग हो गया, L4A, ये इंपॉर्टेंट आपकी अमरूद की प्रजातियां हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद लीची, और लीची कहाँ की फेमस है बिहार में, आप इसका जवाब दीजिएगा, कहाँ की लीची, बिहार में कहाँ की लीची फेमस है आप बताइएगा। गुलाब सुगंध हो गया, शाही हो गया, कलकतिया, ये इंपॉर्टेंट आपकी और लीची की प्रजातियां हैं। पपीता में आपका हो जाएगा पूसा स्वादिष्ट हो जाएगा, पूसा महिमा हो जाएगा, मयूरी हो जाएगा, CO3 CO4 सूर्या हो जाएगा, रेड लेडी हो जाएगा, 786 मधुर, ये इंपॉर्टेंट आपकी पपीता की प्रजातियां हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कम से कम आप 3 से 4 बार इस वीडियो का रिवीजन करेंगे, अपने जो नोट्स बनाएंगे, अगर आप उसका 3 से 4 बार जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक ये सभी प्रजातियां आपके दिमाग में नहीं घुसेंगी, तो रिवीजन आपके लिए मस्ट है। गेंदा की अगर हम बात करें तो गेंदा की कौन कौन सी प्रजातियां हैं, तो गेंदा की हो जाएगा पूसा नारंगी, पूसा बसंती, जाफरी, ये इंपॉर्टेंट आपकी गेंदा की प्रजातियाँ हैं। इसके बाद हल्दी की प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, राजेंद्र हो गया, सोनिया हो गया, आज़ाद हल्दी हो गई, रोमा हो गया और वल्लभ प्रिया, ये इंपॉर्टेंट आपकी हल्दी की प्रजातियां हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फसलों और उनकी प्रजातियों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।